आज सत्संग का जो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा। कभी किताबों में सुना था कि कंवरपाल ब्रह्मचारी गुरु जी का इतना आश्रम आज वो साक्षात देखने के लिए बहुत खुश रहा। इसके लिए गुरु जी को हाथ जोड़ के बारंबार प्रणाम। गुरु प्रेमियों, एक कथा के माध्यम से समय थोड़ा है लेकिन कोशिश करूंगा पूरी हो जाए। एक कथा के माध्यम से आज थोड़ी शिक्षा की बात करता हूं। एक राजा होया करता था और राजा मस्ताना स्वभाव का था। उसने सोचा आज अपने इस राज्य के अंदर एक भव्य प्रोग्राम, एक उत्सव का सम्मेलन करें। राजा ने अपने गुरुजी को बुलाया, उसको न्योता दिया और आस पड़ोस देश विदेश के राजा महाराजाओं को भी न्योता दिया। और उस उत्सव को चार चांद लगाने के लिए एरिया की, अपने राज्य की सबसे मशहूर नर्तिका को उसमें बुलाया। गुरु प्रेमियों, बात बड़े समझने की है। जो जिसके लग गई वो समझ जाएगा, जिसके नहीं लगी वो नहीं समझ पाओगा। राजा ने अपने गुरुजी को कुछ सुनने की अशरफियां दी। अगले गुरुजी जो प्रोग्राम में जो भी अच्छा लगा नाचने गानों को देना। तो प्रोग्राम चलते चलते सुबह का शुभ मुहूर्त आ चुका, जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और नर्तकी को नाचते नाचते जो तबला वादक था, ढोल वादक था, उसकी ताल बिगड़ने लगी। गुरु प्रेमियों, बड़े ध्यान से सुनना। और नर्तकी बोली इशारा में, बहुत बित्ती थोड़ी रहेगी, बहुत बित्ती थोड़ी रहेगी, पल पल बीता जाए और कुछ पल के कारण दाग जिगर का न लग जाए। कि बहुत बित्ती थोड़ी रहेगी, पल पल बीता जाए और कुछ पल के कारण दाग जिगर का न लग जाए। नर्तकी ने अपने तबला वादक को बोला। और इतनी बात सुन के राजा के जो गुरु थे उन्होंने सारी सोने की अशरफियां नाचने वाली को दे दी। बड़ा जुल्म होया। राजा ने सोचा सारी रात प्रोग्राम चला, गुरुजी ने कुछ नहीं दिया, इसी क्या बात कह दी, इसने सारी की सारी सोने की अशरफियां दे दी। अब बात सुनना ध्यान से। सोने की अशरफियां दे दी तो राजा का जो बड़ा बेटा था राजकुमार, उन्होंने अपना सिर का ताज उतारा और नर्तकी के चरणों में रख दिया। और थोड़ी सी बात सुन के बाद दोबारा उसकी बेटी बोली, राजघराने की बेटी, राजा की लड़की, अब दोबारा फिर बोलना, अब बहुत बीती थोड़ी रहेगी, पल पल बीता जाए और कुछ पल के कारण दाग जिगर का न लग जाए। राजा की लड़की ने 9 लाख का हार था, वो भी नर्तकी को दे दिया। अब राजा प्रथम, खामोश, तूने क्या एक दोहे के कारण मेरे सारे परिवार को लुटोगी। तो राजा के जो गुरु थे ने बोला, राजा आज तो ये नाचने वाली थी, लेकिन आज ये तेरा गुरु मैं हूं और मेरी गुरु ये है। तेरा कहने की वजह से मैंने सारी उम्र भक्ति करते करते सारी उम्र बिता दी और तेरा न्योता देना पा मैं आज नाचने गाने वाली ने देखना आ गया। गुरु प्रेमियों, ध्यान से सुनना, बात कहाँ है। और तेरे चक्कर में आकर मैंने सारी भक्ति की लाइन, आज इसकी खूबसूरती को देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ उठने लगी। लेकिन इसकी एक बात के कारण कि बहुत बीती थोड़ी रहेगी, यह भी बीती जाए और कुछ पल के कारण दाग जिगर का न लग जाए। अगर राजा, मैं सोच रहा था सारी बीत गई और इसने जो बात कही, इस बात ने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। और ले, आज के बाद मैं जंगल में चला, दोबारा ऐसा प्रोग्राम नहीं करना।
राजा ने बोला इस छोटी सी बात पे इतनी बड़ी बात। अब बेटा राजकुमार तेने क्या बात कही, आपने क्यों अपना मुटक तार के सोने का मुकुट क्यों दे दिया नर्तकी को। अब पापा जी आपकी उम्र तो बहुत बीत गई, आपकी उम्र तो बहुत बीत गई और मेरे को राजा बनने का शौक चढ़ा हुआ है और आपको बराग लग नहीं रहा। आज मैंने सेटिंग कर रखी थी, अब 2-4 सिक्योरिटी गार्ड के साथ पापा की मृत्यु कर देंगे और कल मुकुट मेरे हाथ में आ जाएगा, यानी राजगद्दी मेरे हाथ में आ जाएगी। लेकिन इस नर्तकी की 2 बातों ने जिंदगी चेंज कर दी। अब घनी बीती थोड़ी रह गई, पल पल बीता जाए। जब इतने सालों से तेरा बापू पता नहीं साल का 2 साल का 3 साल का कभी तो राजगद्दी छोड़ देगा, क्यों तो तेरे बापू की हत्या करके ये कलंक अपने सिर माथे पे लेवे। बोला बापू इस नर्तकी ने मेरी जिंदगी बदल दी। अच्छा जी इस बात की इतनी गहरी बात थी या छोटी सी एक दोहा की। अब बेटा आपने क्यों अपना 9 लाख हार दे दिया नर्तकी को। अब बापू जी क्या बताऊं, आप तो अपनी राजगद्दी में मस्त हो रहे हो, आपने मेरी उम्र की तरफ तो देखा ही नहीं है। मेरी उम्र चढ़ती जा रही है पर आपने मेरी शादी का बारे में तो कोई विचार ही नहीं है। गुरु प्रेमियों ध्यान से सुनना, बात 1 मिनट की रह गई। सारी उम्र बीत गई, आपने मेरी उम्र की तरफ देखा ही नहीं है। आज 2 हष्ट-पुष्ट वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसके साथ मेरी सेटिंग थी और आज रात्रि ने मैंने उसके साथ भागना था। पर नर्तकी की एक बात ने बहुत बीती थोड़ी रह गई, पल पल बीता जाए। इस एक दोहे ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब ना मैंने ऐसा काम नहीं करना, अगर मैं यूं गलत काम कर दूंगी मेरे माँ बाप पे, मेरा भाई की, मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर ना बहुत बीत गई, अब तो थोड़े दिन की बात रह गई। मेरा बापू मेरे लिए बढ़िया सा रिश्ता दे देगा और कर देगा। अच्छा जी एक आधे मिनट दूंगा। अच्छा जी इतनी अच्छी बात थी। उस राजा ने सोचा यार मैंने तो एक उत्सव करा था, एक रंगीली बनाए थे, अब जश्न करांगे। मैंने क्या पता था इस जश्न के अंदर भी बहुत अच्छी बात लिख जाएगी और जिसने मेरे घर परिवार को बदल दिया। आज के बाद राजा ने उसी टाइम फैसला लिया, मैंने अपनी राजगद्दी त्याग दी, बेटे का तिलक करके अगले बेटे को अपनी जिम्मेवारी दे दी। अगले बेटा तो आज के बाद जिम्मेवारी संभाल। और बेटी तक कह दिया बेटी बहुत से राजे महाराजे आए हुए हैं, आप अपना चुनिंदा वर चुन सकते हो, वो आपके और उसके गले में जयमाला डाल दो। बेटी ने भी ऐसा ही काम करा, देख कर राजा महाराजा जो अच्छा सा और वरमाला डाल दी। तो कहने का मेरा भाव ये है, बात तो इसमें बहुत ही हमारे पास सभी पर लागू होती है, लेकिन जब सत्संग में सत्संग की बातें चल रही हो, मेरे मन में बहुत कई सालों से था ये दोहा और एक ग्रंथ से ही पढ़ा था। और एक गुरुजी की किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। आपको यूट्यूब पर देखे करता, फेसबुक पर आज लाइव देख रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे जैसे बच्चों को हमने भूख है पर हमारे को रास्ता दिखाना, मेरे गुरु रास्ता दिखाना। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सत्संग बहुत होते हैं पर गाना बजाना है गुरुदेव, गाने बजाने से हमारा भला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सत्संग होता विचारों का, और जिस सत्संग में विचार होंगे वो सत्संग के हद में परमात्मा विराजमान होते हैं। समय के अभाव को समझते हुए मैंने 2 मिनट का समय लिया था और मैं सुनने के लिए आता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं सुनने के लिए। लेकिन इस फैसला ले रखा था अब की बार गुरु जी का प्रोग्राम नहीं छोड़ना। जाने अनजाने में अगर मेरे मुख से कोई गलती लग गई, आपका छोटा भाई या अपना बच्चा समझ के मेरे माफ करना। जय गुरुदेव, जय बाबा साहिब।
सतगुरु महाराज की प्यारी साध संगत जी, अब सत्संग की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि नाम पुकारा गया था,